हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। और ये जो इम्यून सिस्टम है इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इम्यून सिस्टम क्या है, बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। यह एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो बॉडी को डिफेंस करता है। तो इसको बोल सकते हैं कि यह क्या है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है। हम तो बॉडी के अंदर में ये डाल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए क्या है, नेचुरल है। ये आप क्लियर होगा कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म होता है इम्यून सिस्टम। और अगर इसके बात करें हम लोग कि मेजर प्लेयर कि इम्यून सिस्टम में सबसे मेजर जो रोल होता है, मेजर रोल ये किसका होता है, मेजर प्लेयर कौन है, या फिर मेजर रोल भी बोल सकते हैं। तो मेजर प्लेयर है यहाँ पर WBC। जो ब्लड में WBC होता है, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स, ये आपका मेजर प्लेयर होता है इम्यून सिस्टम का। अब आगे देखते हैं और फिर समझते हैं एक पॉइंट यहाँ पर कि इम्यूनोलॉजी क्या है। इम्यूनोलॉजी, जैसे जब हम कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो उसके स्टडी को कुछ ना कुछ तो कहा ही जाता है। जैसे कि सेल की स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे साइटोलॉजी। उसी तरह से जब इम्यून सिस्टम का स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो हम इम्यूनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर किसका, इम्यून सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ते हैं, और इसी को बोला जाता है इम्यूनोलॉजी। अब आगे चलते हैं और इम्यून सिस्टम को और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो एक और पॉइंट देखते हैं कि देखिए यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो पूरा बॉडी में फैला हुआ है। अगर पूरा बॉडी में नहीं फैलेगा तो फिर हमें डिफेंस कैसे करेगा, हाथ में, पैर में, ब्रेन में, हर जगह तो अवेलेबल रहेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। अब नेटवर्क नहीं रहेगा तो फैलेगा कैसे, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा था, यह कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो इम्यून सिस्टम का, तो इम्यून सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, सेल्स भी रहता है, सेल्स भी परफॉर्म करता है, काम करता है। फिर आपका टिश्यूज़ भी होता है, ठीक है। फिर ऑर्गन्स भी होता है, ऑर्गन्स भी काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। तो ये सभी एकजुट होकर सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ये सभी एकजुट होकर क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम में सेल भी प्रेजेंट है, टिश्यूज़ भी काम करता है और ऑर्गन्स भी काम करते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम, पहले लिखते हैं इसको अच्छे से समझते हैं। इम्यून सिस्टम ये बनता है मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट से, 3 कंपोनेंट से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिएगा, ऑर्गन्स हो सकता है, सेल्स और कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑर्गन्स, सेल्स और कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है इम्यून सिस्टम। तो बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑर्गन्स में देखेंगे तो ऑर्गन्स में क्या आएगा, तो ऑर्गन्स में आएगा आपका थाइमस ग्लैंड आएगा यहाँ पर। और ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, इसी ग्लैंड से आपका टी लिम्फोसाइट बनता है। टी लिम्फोसाइट मतलब कि थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है टी लिम्फोसाइट, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेजर प्लेयर है इम्यून सिस्टम का। फिर नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स, यह भी एक ऑर्गन है। फिर नेक्स्ट आएगा स्प्लीन, ये भी एक ऑर्गन है। तो ये सब ऑर्गन्स है इम्यून सिस्टम का। पेयर्स पैचेस आएंगे।
फिर आएगा आपका लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स आएगा, जो ब्लड वेसल्स होता है, कैपिलरीज वगैरह। फिर आएगा बोन मैरो, बोन मैरो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है आपका इम्यून सिस्टम का। सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स में आएगा, यहाँ पर देखिएगा कि सेल्स में आएगा T+B लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और मैंने बताया ना कि ये जो T लिम्फोसाइट है ये थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है। फिर आएगा आपका प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स आएगा। NK सेल्स आ सकता है, जिसको हम लोग नेचुरल किलर भी बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी कहा जाता है। फिर आएगा मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स आएगा, प्लस मैक्रोफेज, मैक्रोफेज भी आएगा। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका लिम्फोसाइट्स, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, ये सभी लिम्फोसाइट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, तो ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स आएंगे? तो आएगा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आ जाएगा। फिर आएगा इस्नोफिल्स, फिर आएगा बेसोफिल्स। तो ये सभी सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। तो T और B लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, NK सेल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, ये सभी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं और हमें बीमारियों से, बैक्टीरिया से और वायरसेस से, फंजाई से बचाते हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या आ सकता है? एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ का तो नाम सुना ही होगा आपने, एंटीबॉडीज़ आएगा। कुछ कम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आएंगे, कम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स। फिर आएगा साइटोकाइंस, इंटरल्यूकेंस आ सकता है, इंटरल्यूकेंस। फिर इंटरफेरोन्स आएगा, इंटरफेरोन्स। और ये सभी, ये 3 तरह के कंपोनेंट्स है जो इम्यून सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्गन्स देख लिए, सेल्स देख लिए और मॉलिक्यूल्स, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक मेजर और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं टाइप्स का, कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ये तो सारे कंपोनेंट्स थे कि कितने कितने क्या क्या प्रेजेंट रहता है और क्या क्या काम करता है। हम लोग बात करते हैं इम्यून सिस्टम के टाइप्स के बारे में, बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप है आपका इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यून सिस्टम। 2 तरह का इम्यून सिस्टम होता है, एक इन्नेट होता है और एक होता है एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव ही बोला जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक है इन्नेट इम्यूनिटी और एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, यहाँ पर देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा कि इन्नेट जो इम्यूनिटी है ये क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक मतलब कि ये कोई एक स्पेसिफिक किसी डिजीज़ को नहीं मारता है, मतलब कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया को नहीं पकड़ेगा, ठीक है। जैसे ए नाम का कोई बैक्टीरिया है तो उसको सिर्फ किल नहीं करेगा, या फिर बी नाम का है तो सिर्फ उसको किल नहीं करेगा, ये सभी तरह के बैक्टीरिया को किल करेगा। ए को भी मारेगा, बी को भी मारेगा, वायरस को भी मारेगा, फंजाई को भी, इस सभी तरह के बीमारी में सभी तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, एंटीजेंस सभी को मारता है, इसीलिए नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। और ये मेमोरी नहीं रखता है, नो मेमोरी। जैसे कि ये एक्वायर्ड है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक होता है, ये मेमोरी रखता है। जैसे कि मान लीजिए ए नाम का कोई बैक्टीरिया आया एक बार और फिर वो बाद में भी आया है तो ए नाम का ही, तो वो मेमोरी रखेगा। उसके लिए एंटीबॉडी बना कर रखा था ए के लिए, और फिर कुछ महीना बाद, कुछ साल के बाद अगर ए आ गया है तो वही एंटीबॉडी फिर से तुरंत बना देगा स्पीड में और इसके ऊपर अप्लाई कर देगा ए के ऊपर। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है, मेमोरी रखता है,
ठीक है। और ये क्विक होता है, मतलब कि फास्ट होता है, ये फास्ट रिस्पॉन्स करता है इन्नेट इम्यूनिटी, लेकिन ये स्लो होता है। यहाँ पर समझिए। अब बात करते हैं कि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, और आगे देखते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये है आपका, इसमें आता है इन्नेट का बात कर रहे हैं हम लोग, इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी में आता है कि इसमें आएगा आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस, ये है, इसमें आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आता है इसमें। तो ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें आएगा दो बैरियर्स, दो कंपोनेंट्स आते हैं इसके अंदर में, कि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है डिफेंस करता है हमारे बॉडी को, तो फिजिकल बैरियर्स होता है, फिजिकल बैरियर्स, और एक होता है केमिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, कि कैसे कैसे ये हमारे बॉडी को पैथोजन से रोकने का काम कर रहा है। तो फिजिकल बैरियर्स में आएगा कि स्किन भी तो रोकता है। जैसे कि मान लीजिए हाथ का ये हैंड है, तो हैंड का जो ऊपर वाला लेयर है ये स्किन, ये भी तो किस बैक्टीरिया से रोकेगा, फिर वायरस से रोकता है, फंजाई से रोकता है, इन्वायरमेंट का कोई टॉक्सिन केमिकल्स आ गया उससे रोकेगा, डस्ट से रोकता है। तो स्किन भी एक क्या है, बैरियर है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर का जो सबसे इनर लेयर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी तो बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। आईज़ का जो कॉर्निया होता है, आई जो है आँख का सबसे बाहर का जो लेयर होता है, कॉर्निया सबसे ये बाहर का जो लेयर है, ये जो बाहर का लेयर है ये कॉर्निया, ये भी तो बचाता है बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो हो गया फिजिकल बैरियर्स, कि स्किन रोक रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन रोक रहा है, और कॉर्निया भी हमें इम्यूनिटी दे रहा है। अब केमिकल बैरियर्स में क्या हो सकता है, पीएच हो सकता है। किसका पीएच, स्टमक का। जैसे कि हम कुछ खाएं और उसके साथ हम कुछ टॉक्सिन्स मटेरियल्स खा लिए, कुछ ऐसा चीज़ खा लिए, तो पीएच जो होता है स्टमक का, जो जिस HCl जो एसिड होता है, ये क्या करता है, किल कर देता है, उस चीज़ को किल कर देगा, ठीक है। फिर आएगा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ये क्या करता है, ये भी डिस्ट्रॉय करता है, ये भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और ये कहाँ कहाँ फाउंड, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है लाइसोजाइम, ये आपका सेलीवा में प्रेजेंट रहता है, सेलीवा में। फिर ये आपका प्रेजेंट रहेगा टीयर्स में, आंसू में, ये प्रेजेंट रहता है। फ्लूइड्स जो होता है, बॉडी फ्लूइड्स, उसमें भी प्रेजेंट रहता है। फिर आएगा सीबम, जो स्किन में ऑयली मटेरियल्स निकलता है, वो उसी को बोला जाता है सीबम। तो सीबम भी एक क्या है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, टॉक्सिन से, बैक्टीरिया से बचाने का काम ये भी करता है, ठीक है। अब देख थोड़ा सा इसका लाइसोजाइम में, ये देखो कैसे काम करता है। ये क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया के सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया के सेल वाल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब बैक्टीरिया का सेल वाल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बैक्टीरिया तो जिंदा रहेगा नहीं, मर ही जाएगा। तो ये था आपका। तो हमने देखा है यहाँ पर कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है, दो टाइप का इम्यूनिटी, एक है इन्नेट और एक है एक्वायर्ड, मतलब कि एडेप्टिव। तो उसके फर्स्ट लाइन का बारे में बात किए कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या था, सेकेंड लाइन ड्रग्स क्या था, ड्रग्स बोल रहे हैं सॉरी, फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं, फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या था, सेकेंड। अब थोड़ा सा सेकेंड लाइन के बारे में बात करते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझिए। अब देखते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकेंड लाइन में क्या आएगा आपका, मैक्रोफेज आएगा। मैक्रोफेज जो सेल्स होते हैं, तो ये जो मैक्रोफेज, ये जो सेल है ना, ये कैसे काम करता है, ये बैक्टीरिया का वायरस को एनगल्फ करता है, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं इंजेस्ट करता है। एनगल्फ मतलब कि उसको निगल लेगा, खा जाएगा, फिर उसको किल कर देता है, मैक्रोफेजेस।
न्यूट्रोफिल्स ये भी आता है सेकेंड लाइन डिफेंस में। फिर आएगा बेसोफिल्स, ये सभी सेल्स हैं। फिर आएगा आपका इस्नोफिल्स आएगा, इस्नोफिल्स, एनके सेल्स, एनके सेल्स आएगा। फिर देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल या फिर प्रोटीन बोल सकते हैं इसको, इंटरफेरोन्स आ जाएगा। तो ये सभी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं और हमें क्या करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किससे प्रोवाइड करेगा डिफेंस, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से डिफेंस प्रोवाइड करेगा, प्लस वायरस से, प्लस फंजाई से, प्लस टॉक्सिन कुछ केमिकल्स होगा उससे, लिख सकते हैं हम लोग कि कुछ इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर्स होते हैं उससे भी प्रोवाइड करता है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर तो ये फर्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, केमिकल से प्रोवाइड करके रखता है। और ये दोनों के लिए है, फर्स्ट लाइन के लिए भी प्लस सेकेंड लाइन के लिए भी प्लस फर्स्ट लाइन के लिए भी है कि डिफेंस प्रोवाइड किया बैक्टीरिया से, वायरस से, आपका फंजाई से कर रहा है, टॉक्सिन से कर रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से कर रहा है। जैसे इसको हम लोग फिजिकल फैक्टर भी बोल सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, जो हमें क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि टाइप्स, कि इम्यून सिस्टम का जो टाइप्स था, हम लोग टाइप्स देख लिए हैं। टाइप्स में पहला देख लिए क्या, इन्नेट इम्यूनिटी देख लिए, इन्नेट देख लिए। अब बचा है आपका एक्वायर्ड बच गया है। और एक और मैं बात बताना भूल गया कि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ना, ये इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है ये इनबोर्न होता है, मतलब कि बाय बर्थ आता है, मतलब कि जन्म से ही रहता है। ठीक है, और ये जो एक्वायर्ड है ये आफ्टर बर्थ, इसको बोल सकते हैं आफ्टर बर्थ, ये जन्म के बाद निकलता है। तो टाइप्स में इन्नेट जो इनबोर्न आता है और एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। जैसे कि कोई बैक्टीरिया आया या फिर कोई भी वायरस आया, कोई भी पैथोजेंस आया, तो उसके जब आ जाएगा तो ये क्या करेगा बैक्टीरिया, ये मतलब कि आ जाएगा तो तब एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव होगा और फिर एक्टिव होने के बाद अपना एंटीबॉडी बनाएगा और फिर इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये डिजीज़ हो जाने के बाद, मतलब कि डिजीज़ बहुत हद तक बॉडी में एंटर करने के बाद ये एक्टिव होता है, कौन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन जो ये इन्नेट इम्यूनिटी है, ये इन्नेट इम्यूनिटी ये कोई भी पैथोजेंस को बहुत पहले ही रोकता है, मतलब कि बॉडी में एंटर करने ही नहीं देता है, तुरंत आउट कर देता है। लेकिन बहुत हद तक एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मतलब कि एंटर हो जाता है इसके केस में। तो ये बाद में काम करता है, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी बहुत सुपर फास्ट है, ये पहले ही काम कर देता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब चलते हैं।